गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज का हम लोग का क्लास जो आपके कंपटीशन में और या तो फिर आपके एग्जाम में, ठीक है, श्योर है यहाँ से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ओके। तो जो टॉपिक है वो क्या है? वो हमारा टॉपिक है, अगर हमने दो प्लेन मिरर को, ठीक है, ये फर्स्ट प्लेन मिरर, ये सेकंड प्लेन मिरर, इसको हमने किसी एंगल पर इंक्लाइनेशन रखा है, यानी इंक्लाइनेशन करके रखा है किसी भी एंगल पर, 90 डिग्री 180 कोई भी एंगल, ठीक है। तो अब उसमें जो इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट का वो कितना बनेगा, ठीक है, ये आज हम सीखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान, ठीक है, आपको कंपटीशन में और आपके एग्जाम में, ठीक है, यहां से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो हमारे यहां पर कुछ रूल्स हैं, ठीक है। रूल्स ये हैं कि जो हमारे दोनों प्लेन मिरर हैं, है ना, अगर किसी एंगल पर इंक्लाइनेशन है तो वहां पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा उसके कुछ रूल्स हैं। तो पहला रूल्स हमारा ये है कि सबसे पहले, ठीक है, कितने एंगल पर दोनों मिरर इंक्लाइनेशन है वो तो आपको दिया रहेगा, ठीक है। अब हम उस एंगल को 360 से डिवाइड करते हैं। तो 360 से डिवाइड करने के बाद हमको दो नंबर मिलते हैं, एक इवन नंबर मिलता है, एक ऑड नंबर मिलता है, ठीक। तो पहला रूल्स यही है, अगर हमको इवन नंबर मिला, ठीक है, तो जो नंबर ऑफ इमेज बनेगा क्या होगा, और अगर ऑड मिला तब क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर हमको सबसे पहले ऑब्जेक्ट के दो पोजीशन को जान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट के दो पोजीशन को कहां कहां रखा जाता है, ठीक है। एक देखिए, ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ये रहा आपका, ठीक है, और ये रहा आपका दूसरा प्लेन मिरर, ठीक है। जो 40 डिग्री पर ये एंगल जो है वो है आपका 40 डिग्री पर इंक्लाइनेशन है दोनों मिरर, ठीक। अब ये क्या है, ये हम मान लिए यह है आपका एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये अगर 40 है तो ये आपका 20 होगा, तो ये भी आपका क्या होगा, 20 होगा। तो ये है आपका एंगल बाइसेक्टर, है ना। तो ऑब्जेक्ट को आप एंगल बाइसेक्टर पर भी रख सकते हो, ठीक है, या तो फिर कहीं पे भी रख सकते हो, इसके अलावा भी रख सकते हो, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, कहीं पे भी। तो ये हमारे दो पोजीशन होते हैं ऑब्जेक्ट के, ठीक है, एक एंगल बाइसेक्टर पर होता है और एक आपका कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमको ऑब्जेक्ट के पोजीशंस पर इमेज बनाने हैं, ओके। तो हमने सबसे पहले बताया, सबसे पहले जो आपको एंगल गिवन रहता है, जो इंक्लाइनेशन होता है दोनों प्लेन मिरर में, उसको 360 से डिवाइड करते हैं। तो 360 से डिवाइड करने के बाद, ठीक है, हमको दो नंबर मिलते हैं, एक इवन मिलता है और एक ऑड मिलता है। अगर आपको इवन नंबर मिला आपको, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट या तो एंगल बाइसेक्टर पर रखा हो या तो फिर यहां पर रखा हो, है ना। तो उसमें जो नंबर ऑफ इमेज बनते हैं वह क्या बनते हैं, 360/θ-1। तो जो आपका नंबर आया हुआ होगा इवन नंबर, उसमें से जस्ट -1 कर देंगे, वही होगा नंबर ऑफ इमेज। समझ में आ रहा ना, ठीक है। तो आइए हम इसी पर, ये जो हमारा बना हुआ है इसका इमेज देखते हैं। तो यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है O। अब इसका इमेज कितना होगा बताइए। तो हमने आपको बताया, सबसे पहले इन दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल क्या है, 40 डिग्री। तो सबसे पहले 360 से डिवाइड करते हैं, तो क्या मिला, 9 मिला ना, ठीक है, ओके। तो ये हमारा मिला 9, ठीक। चलिए ठीक है, इसी को कर लेते हैं। तो देखिए, इवन नंबर के लिए हमारा जो रूल है, इवन नंबर के लिए हमारा रूल जो है वो बाइसेक्टर पर हो या कहीं पे भी हो, उसमें जो नंबर ऑफ इमेज बनते हैं वो 360/θ-1 बनते हैं, ये हमारा हुआ, ठीक है। दूसरा रूल्स हम इस पर बताते हैं, इसी एग्जाम्पल पर आते हैं, ठीक है। तो दूसरा हमारा रूल है, अगर 360/θ, ठीक है, आपका ऑड नंबर आता है ना, तो इमेज कैसा बनेगा। तो उसके लिए
उसके लिए है ना ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है उसके लोकेशन पर आते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, एंगल बाइसेक्टर पर रखा हुआ है, तो जो इमेज बनेगा, देखो सबसे पहले 360 बाई थीटा, अगर आपका क्या आता है ऑड नंबर आता है ना, और ऑड नंबर आने पर सबसे पहले हमको देखना होता है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ है ना। अगर पोजीशन आपका एंगल बाइसेक्टर पर है तो इसका जो नंबर ऑफ इमेज बनेगा 360 बाई थीटा -1 होगा, ठीक है, ओके। और अगर 360 बाई थीटा की वैल्यू ऑड नंबर आता है और आपका जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है वह अदर देन एंगल बाइसेक्टर है, तो जो आपका इमेज बनेगा वह बनेगा 360 बाई थीटा ओनली, ठीक है। ये आपका रूल्स है, हो गया ना, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर देखिए, ये है आपका 40 डिग्री है ना, और आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, एंगल बाइसेक्टर पर रखा हुआ है। और जब एंगल बाइसेक्टर पर रखा हुआ है तो सबसे पहले 360 बाई थीटा निकालते हैं, तो कितना आया 9 आया। ऑड है कि इवन, ऑड नंबर है, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां है, तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है एंगल बाइसेक्टर पर, तो एंगल बाइसेक्टर के लिए हमने आपको बताया 360 बाई थीटा -1 होगा, यानी 9 - 1 = 8 होगा, तो 8 नंबर ऑफ इमेज बनेंगे, ठीक। अब देखो अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, यह है आपका 10 डिग्री और बाकी जो बचेगा वो 30 डिग्री होगा, यही ना, ठीक है। मान लीजिए कुछ भी होगा, बट अदर देन क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। अब फिर से हमको 360 बाई थीटा देखने को मिला, 9 आया। अब 9 हमारा ऑड नंबर है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है वह अदर देन एंगल बाइसेक्टर है, ठीक। तो जो नंबर ऑफ इमेज बनेगा वह क्या बनेगा, 9 का ही 9 बनेगा, ठीक है, समझ आ रहा है ना। बस यही आपको ध्यान में रखना होता है, यही रूल्स है हमारे, समझ रहे ना। इवन नंबर के लिए कोई रूल्स नहीं है, कहीं पे भी हो इवन नंबर अगर आया है तो 360 बाई थीटा -1 कर देंगे, है ना। तो जो इवन नंबर आएगा उसमें से जस्ट -1 करो, आंसर ले जाओ। लेकिन ऑड के लिए हमारे रूल्स है ना। तो ऑड के लिए हमारा रूल्स क्या है, तो ऑड के लिए हमारा रूल्स है अगर एंगल बाइसेक्टर पर है तो -1 करेंगे, और अगर एंगल बाइसेक्टर पर नहीं है तो हम क्या करेंगे, बस समझ में आ रहा है ना, ये हमारे हैं। तो ये हमारे रूल्स हैं, तो रूल्स को नोट कर लीजिएगा। तो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाय द 2 इंक्लाइन प्लेन मिरर, ठीक है। तो सबसे पहले हम 360 बाई थीटा निकालेंगे, इवन नंबर आएगा तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, इवन नंबर -1, यानी 360 बाई थीटा -1 फॉर एंगल बाइसेक्टर ऑब्जेक्ट आर अदर, या तो एंगल बाइसेक्टर पर हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट, या तो फिर कहीं पे भी हो, ये हमारा हुआ। तो इवन के लिए कोई रूल्स नहीं है, लेकिन ऑड के लिए हमारा है। तो अगर 360 बाई थीटा आपका ऑड नंबर आ रहा है तो हमको देखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पर है या अदर देन एंगल बाइसेक्टर है ना। तो नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू 360 बाई थीटा -1, ये -1 कब होगा, जब एंगल बाइसेक्टर पर होगा। तो ये लिखा हुआ है इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। और दूसरा हमारा है इफ 360 बाई थीटा ऑड नंबर आ गया और अदर देन एंगल बाइसेक्टर है, तो हमारा क्या होगा, इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट प्लेस्ड ऑन एंगल ऑफ बाइसेक्टर, तो 360 बाई थीटा होगा, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आप बताइए। देखिए हमारे पास एक है, ये रहा, ये आपका प्लेन मिरर है, ठीक है, और ये आपका दूसरा प्लेन मिरर है, ठीक है, ओके। अब बताइए इनके बीच का राइट एंगल है, राइट एंगल है। अब बताइए नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, तो आंसर है ऑब्जेक्ट रखा कहाँ है। तो सबसे पहले हम 360 बाई थीटा निकालेंगे, तो 360 बाई थीटा यानी 90 डिग्री क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो आंसर है इवन नंबर आ रहा है। और जब इवन नंबर आता है तो कोई रूल्स, चाहे आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रखो, एंगल बाइसेक्टर पर रखो या अदर देन एंगल बाइसेक्टर रखो, है ना। तो यहां पर जो नंबर ऑफ इमेज आएगा जस्ट -1 कर दोगे तो 4 - 1 = 3, चाहे आपका ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पर हो या अदर देन एंगल बाइसेक्टर हो, ठीक है, समझ आ गया, ओके। ये हमारा हुआ।
अगर मान लीजिए इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए जो एंगल है, ठीक है, जो एंगल है दोनों प्लेन के बीच का वह अगर 0 है, यानी दोनों प्लेन मिरर हमारे कैसे हैं, दोनों प्लेन मिरर पैरेलल हैं, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल, ये ध्यान रखो। अगर दोनों पैरेलल हैं और इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब बताओ इसका इमेज क्या होगा। तो सबसे पहले 360 बाई थीटा निकालो, ओके। तो 360 बाई थीटा, थीटा इन दोनों के बीच क्या है, कोई इनक्लाइनेशन नहीं है, दोनों पैरेलल है, तो एंगल क्या होगा आपका 0, और समथिंग बाई 0 इज इक्वल टू क्या होता है, इन्फिनिटी। अगर दो प्लेन मिरर पैरेलल रखे हुए हैं, उसके बीच में कहीं कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसका जो इमेज बनेगा, समझ रहे हो ना, इनफाइनाइट बनेगा, समझ रहे हो ना, ओके। ये हमारा हुआ। तो इसी तरीके से हम नंबर ऑफ इमेज बना सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहे होंगे, सर अगर मिक्स नंबर में आ गया, मिक्स इस तरह से आता है ना, तो इतना आपको आगे जानने की जरूरत नहीं है, आपको आगे की क्लास में मिलेगा, बट क्लास 10th के लिए आप इतना जानते रहिए, यही आपके एकेडमिक के लिए एनफ होगा, ठीक है, ओके। तो ये कर लीजिएगा। तो फिर अब हम आगे पढ़ लेते हैं यूज ऑफ प्लेन मिरर। तो हमारा आज प्लेन मिरर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, यूज ऑफ प्लेन मिरर। ओके, हम लोग का टॉपिक यूज ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है। द यूज ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का यूज हम कहाँ करते हैं, ठीक है। तो यस आपको पता है, तो प्लेन मिरर का यूज हम कहाँ करते हैं, हम लोग हर रोज जब सुबह या फिर कहीं तैयार होने के लिए निकलते हैं तो तैयार होते हैं, तो तैयार होने के लिए हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, और वह जो हमारा मिरर होता है वह क्या होता है, प्लेन मिरर होता है। तो हम अपने आप को देखने के लिए, अब तैयार होने के लिए, ठीक है, बाथरूम में जो मिरर लगा हुआ होता है वो क्या होता है, प्लेन मिरर होता है, ठीक है, ओके। और इसका यूज कहाँ हुआ होता है, और इसका यूज और होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका रोड है और ये यहाँ पे अचानक टर्निंग है, यहाँ पर क्या है, अचानक टर्निंग है, ठीक है, और यहीं पर एक प्लेन मिरर लगा दिया जाता है ना, इसको बोलते हैं ब्लाइंड रोड, ठीक है। तो ब्लाइंड रोड जहां होता है, यानी अंधा मोड़, ब्लाइंड टर्न जहां होता है, जहां अंधा मोड़ जिसको बोलते हैं, तो वहां पर होता है। तो मान लीजिए इधर से व्हीकल आ रही है, ठीक है, तो इसका इमेज यहाँ बनेगा, और बनने के बाद यहाँ पर जो भी व्हीकल आ रही होंगी, इधर से जो जा रही होंगी, उनको दिख जाएगा कि हाँ यहाँ पर कोई गाड़ी आ रही है, कोई व्हीकल आ रही है, हमको सावधानीपूर्वक चलना होता है, ठीक है, यहाँ पर यूज किया जाता है, ठीक है। और कहीं कहीं हमारे शॉप में भी यूज होता है, जैसे ज्वेलरी शॉप में हमारे दीवार के अंदर फिक्स कर दिए जाते हैं, दीवार में चिपका दिए जाते हैं प्लेन मिरर को, ठीक है, वहां पर हमारा यूज होता है, ठीक है। तो ये सब हमारे लिखे हुए हैं। तो सी अवर सेल्फ्स, हमको अपने आप को देखने के लिए, ड्रेसिंग के लिए, है ना, जो ड्रेसिंग टेबल होता है, फिर बाथरूम में हमारा होता है, फिक्स इनसाइड द वॉल ऑफ सर्टेन शॉप, ज्वेलरी शॉप में हमारा होता है, ठीक है। फिर अगला है ब्लाइंड टर्न ऑफ सम बिजी रोड, तो इस तरह से हमारा होता है। और देखिए यहाँ पर ये एक हमारा ड्रेसिंग टेबल है, ड्रेसिंग टेबल है ना। अभी इसके पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि हमें अपनी पूरी ऑब्जेक्ट का इमेज देखने के लिए कितने बड़े मिरर की जरूरत होती है कि नहीं। तो हमने यहाँ पर इमेज आपको बताया था, ये आपका कोई था बंदा, और यहाँ पर जो इमेज बना था, ठीक है, वह इतने बड़े मिरर में बना था, इतने बड़े मिरर में, है कि नहीं। तो देखिए, तो यह जो हमारा मिरर होता है, ये जो हमारा मिरर होता है, यह कहीं न कहीं अर्थ के सरफेस पर होता है। यहाँ पर देखो ये हाइट है और ये हाइट, ये अर्थ के सरफेस पर हाइट होता है या फिर उससे कुछ ऊपर होता है, उससे कुछ ऊपर होता है। अर्थ के सरफेस पर इस तरह से प्लेन मिरर रखा नहीं जाता है, जहाँ पर हम लोग ड्रेस अपना, मतलब जब हम अपने ड्रेसिंग टेबल पर बैठ के अपने आप को तैयार होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा मिरर होता है ना, वो कुछ हाइट पर होता है, कमोड होगा, वहाँ पे ढेर सारे आप अपने मटेरियल को रखे होंगे ना, ठीक है, चूना पाउडर लगाने के लिए, पुट्टी उट्टी लगाने के लिए, है कि नहीं, हाँ वही होता है। तो वो कहीं न कहीं प्लेन मिरर हमारा क्या होता है, ऊपर होता है,
ये ध्यान रखिएगा, एकदम प्लेन सरफेस पर यानी अर्थ के सरफेस पर नहीं होता है। ये भी आपके एग्जाम में या फिर आपके प्रैक्टिस सेट में कहीं कहीं पूछा गया है, ठीक है, कि जो हमारा प्लेन मिरर होता है वो अर्थ के सरफेस पर होता है या कुछ हाइट पर होता है, और हाइट कितनी थी हमने आपको पिछले लेक्चर में आपको बताया है कितनी हाइट पर होगा, समझ रहे हो ना, ये हमारा होता है। ओके, तो ये हमारा हुआ। और हम लोग कहाँ यूज करते हैं, और प्लेन मिरर का यूज हम करते हैं पेरिस्कोप में, ठीक है। तो पेरिस्कोप का मतलब समझिए, तो पेरिस्कोप में हम यूज करते हैं जहां पर सबमरीन होती है हमारी पानी वाली जहाज, पनडुब्बी जो पानी में चलती रहती है, उसके ऊपर इस तरह से लगा हुआ होता है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका वाटर लेवल है और यहाँ पर आपका एक ये सबमरीन है ना, और फिर यहाँ पर पेरिस्कोप इस तरह से लगाए जाते हैं, ऐसे 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 लगा दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्लेन मिरर लगा दिया जाता है और एक प्लेन मिरर यहाँ लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर जो बंदा है, मान लीजिए ये है, तो इसका इमेज यहाँ बनेगा, फिर इसका इमेज यहाँ बनेगा, और फिर यहाँ पर आके कोई बंदा है अपनी आंख से देख रहा है। इसको बोलते हैं पेरिस्कोप, जो कहाँ यूज होता है, सबमरीन में यूज होता है, ठीक है। ओके, तो ये इस तरह से सबमरीन यानी पेरिस्कोप इसको बोलते हैं, या तो फिर आप और अच्छे तरीके से समझ सकते हो, ठीक है ना, समझ सकते हो ना। देखिए आइए बताते हैं आपको, मजा आएगा, ठीक है। देखिए मान लीजिए एक है, ऊंची है बिल्डिंग, ठीक है, गाना सुने ना, ऊंची है बिल्डिंग, हाँ वही वाला। तो ये मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है और ये, ठीक है, हम लोग का ये छोटा सा बिल्डिंग है यहाँ पर। तो हम खड़े हैं यहाँ पर, आप भी हो सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर हो, ठीक है, और यहाँ पर एक बंदी है ना, ये समझ सकते हो ना कौन है, ठीक है। हाँ, ये है खूबसूरत सी प्यारी सी, ठीक है, प्यारी कुक्कू, ठीक है। ओके, ये कौन है, समझ रहे हो, जो भी है, ठीक है। अब होता क्या है, इसको हमको बहुत दिन हुआ, ठीक है, बात तो होती है बट बहुत दिन हुआ देखे हुए, है ना, तो हम तो बस यहाँ पर देखेंगे, उतना ज़्यादा दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो इस तरह से हम एक पेरिस्कोप यूज कर लेते हैं, एक सिस्टम बना लेते हैं देखने के लिए, समझ रहे हो ना, हाँ ठीक है। ओके, तो ये हमारा हुआ इस तरह से, ऐसे हमने सिस्टम बनाया और मैं ऊपर खड़ा हूं यहाँ पे, या आप भी हो, आप हो, ठीक है। ये इस तरह से यहाँ पर, अब देखो, तो यहाँ पर हमने प्लेन मिरर लगा दिया और यहाँ पर एक प्लेन मिरर बना दिया, ओह 1 सेकेंड सॉरी, तो यहाँ पर प्लेन मिरर बना दिया, ठीक है। ओके, तो यहाँ का इमेज यहाँ पर बनेगा और फिर यहाँ का इमेज यहाँ पर बनेगा और फिर जाके हमारे आंख में इंटर करेगा और हमको खूबसूरत सी प्यारी सी हमारी प्यारी कुक्कू दिखेगी, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो ये इस तरह से पेरिस्कोप में हम लोग यूज करते हैं, इस तरह से हम अपना सिस्टम बना सकते हैं, है ना। ओके, तो ये हमारा हुआ, ठीक है। ओके, अब उसके बाद क्या होता है, आगे हमारा है, और इसका यूज कहाँ करते हैं, जो हमारे ड्राइवर अंकल होते हैं या ड्राइवर जो भी होते हैं हमारे, उनके सामने लगा हुआ है, फ्रंट ऑफ ड्राइवर इन व्हीकल, व्हीकल में ड्राइवर के सामने लगा होता है यहाँ पर, और ये तो हमारा साइड व्यू मिरर होता है ना, रियर व्यू मिरर, ठीक है, वो नहीं, यहाँ पर लगा हुआ होता है। और आपको फील होता है कि वो जो लगा हुआ मिरर होता है वो प्लेन मिरर ही होता है, ठीक है। आपको लगता है कि वो अपने आप को तैयार होने के लिए वहाँ लगा हुआ मिरर है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो जो प्लेन मिरर होता है ना, वो पीछे के व्हीकल को देखने के लिए लगा होता है, और वो जो पीछे आने वाली व्हीकल होती हैं उनको देखने के लिए लगा हुआ होता है। साइड से तो साइड में देख लेंगे, है ना, लेकिन पीछे से अपने पीछे वाले जो कार होती है उनके पीछे वाले जो शीशे लगे होते हैं उनसे पीछे की तरफ, है ना, तो सबके सब जो ग्लास लगा हुआ होता है हमारे व्हीकल में ट्रांसपेरेंट होती हैं, तो यहाँ से जो पीछे आने वाली कार है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर दिखता है, साइड में भी दिखता है। लेकिन ये वाला जो यहाँ पर सामने लगा हुआ होता है, जैसे पीछे जो आ रही कार होती है जिस पर लिखा हुआ है एम्बुलेंस, एम्बुलेंस लिखा हुआ होता है ना, हाँ, लेफ्ट अपीयर टू राइट, यस, लिटरल इनवर्जन, ठीक है, ये हमारा होता है। तो वहां पर जो प्लेन मिरर होता है उसमें जो एम्बुलेंस पीछे लिखा हुआ उल्टा होता है वो सीधा दिखाई देता है उनको, ठीक है, वहां पर प्लेन मिरर होता है, समझ में आ गया। तो अब हमें तो लगता है कि प्लेन मिरर की बहुत सारी बातें हो चुकी, प्लेन मिरर के बहुत बारे में हम सीख चुके हैं, ठीक है। तो अब आगे की जो हम लोग की क्लास होगी वह होगा स्फेरिकल मिरर के लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी हो, ठीक है, तो आप हमारे इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।